ईएमआई एंड एसी वाले चैप्टर से जेई मेंस 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 12। ए कॉइल इज प्लेस्ड इन ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है क्योंकि फ्लक्स में चेंज आएगा। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल वर टू बी हाफ्ड एंड द रेडियस ऑफ वायर डबल्ड। रेडियस ऑफ द वायर है, ध्यान दीजिएगा, कॉइल की रेडियस नहीं है। ये रेडियस ऑफ द वायर का मतलब क्या हुआ, जो क्रॉस सेक्शनल रेडियस है वायर की उसको डबल किया गया है। द इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड ड्यू टू द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल वुड बी एज्यूम द कॉइल टू बी शॉर्ट सर्किटेड। मतलब कहने का वो क्लोज लूप है। शॉर्ट सर्किटेड का मतलब क्लोज लूप है, मतलब करंट उसमें चलेगी। तो यहां पर एक तरह से देखिए कि दो केसेस हैं, एक है ये चेंजेस करने से पहले और एक चेंजेस के बाद, तो उन दोनों को हमें कंपेयर करना है। तो पहले चलो केस 1 की बात करते हैं। तो फर्स्ट केस में मान लेते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो E के बराबर है और जो रेजिस्टेंस है ओवरऑल इस कॉइल का वो मान लो कैपिटल R के बराबर है। तो जो पावर प्रोड्यूस हो रही है, इसमें पावर डिसिपेट हो रही है बिकॉज ऑफ द करंट P1, वो क्या हो जाएगी, E स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। यही होता है ना पावर का फार्मूला, वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। दूसरा फार्मूला क्या होता है, I स्क्वायर R, वो करंट के टर्म्स में है, ये वोल्टेज के टर्म्स में है, E स्क्वायर बाई R। तो फर्स्ट केस में जो पावर डेवलप हो रही है E स्क्वायर बाई R है। अब चलो सेकंड केस की बात करते हैं, बहुत ही केयरफुली इस चीज को समझना होगा, ठीक है। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस हैं देखने में कई बार बिल्कुल सिंपल होते हैं, एक छोटी सी मिस्टेक से हमारा आंसर जो है गलत हो सकता है। चाहे मिस्टेक छोटी हो या बड़ी हो, आंसर गलत होने में एंड रिजल्ट सेम आता है कि हमारे निगेटिव मार्क्स आ जाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से, तो इसमें देखिए सबसे पहली चीज कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है कॉइल के उनको आधा कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है। अब जो फ्लक्स है, नंबर ऑफ टर्न्स को आधा कर देंगे तो फ्लक्स आधा हो जाएगा, तो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो आधा हो जाएगा क्योंकि रेडियस ऑफ द कॉइल पे कोई इफेक्ट नहीं डाला गया है, रेडियस ऑफ द वायर को डबल किया गया है। उसका असर रेजिस्टेंस पे पड़ेगा क्योंकि रेजिस्टेंस इज अफेक्टेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऑलराइट, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड केस 2 में क्या हो जाएगा, E/2 हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स तुमने आधे कर दिए हैं ना, नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ कर दिया है तो फ्लक्स हाफ हो गया, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड भी हाफ हो गया है। अब रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ा, तो रेजिस्टेंस मान लो R' आ गया, तो रेजिस्टेंस जो होता है बेसिकली वो रो इंटू L अपॉन A होता है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है रो इंटू L मान लो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, ठीक है। यहां पर जो इस केस में केस 1 में जो R है वो क्या है, रो L अपॉन A, और सेकंड केस में R' जो है रो L' अपॉन A' हम लिख लेते हैं। चलो रो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। रो जो है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है ना। तो लेंथ पे क्या कोई फर्क पड़ा है, यहां पे तो कहीं नहीं लिखा लेंथ पे फर्क पड़ा है, लेकिन फर्क पड़ा है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स जो है कॉइल के हाफ कर दिए गए हैं। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स आधे कर दिए, आधे निकाल दिए तुमने, तो ओवरऑल जो लेंथ ऑफ द वायर यूज की गई है टू मेक दैट कॉइल वो आधी रह गई ना। तो लेंथ क्या हो गई, हाफ हो गई। तो इट इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, L/2। यही सब चीजें जो है बहुत ही केयरफुली इसमें करनी होती हैं क्योंकि मिस्टेक जो है गड़बड़ कर देती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्या फर्क पड़ा, तो पहले अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था तो अब क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या दिया है, रेडियस जो है क्रॉस सेक्शनल रेडियस ऑफ द वायर जो है उसको डबल किया गया है और एरिया क्या होता है πr²। तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया जो है पहले वाले एरिया के कंपैरिजन में 4 टाइम्स हो गया, तो मतलब एरिया की वैल्यू जो है 4A आ गई। तो इसको अगर हम ओरिजिनल रेजिस्टेंस से कंपेयर करें, देख सकते हैं 2 नीचे जाएगा 8 बन जाएगा, तो ये R/8 के बराबर हो गया, तो रेजिस्टेंस 1/8 हो गया। तो पावर डिसिपेटेड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो पावर डिसिपेटेड जो है मान लो अब हो जाती है P2, तो वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, वही सेम फार्मूला हम लगाएंगे। तो वोल्टेज क्या है अब E/2, तो E/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है R/8,
ओके तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 8 ऊपर जाएगा 4 नीचे हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो मतलब क्या हुआ कि जो P2 है, मतलब सेकंड केस में जो पावर डिसिपेटेड है, दैट बिकम्स डबल ऑफ द पावर डिसिपेटेड इन द फर्स्ट केस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इस वीडियो सीरीज के क्वेश्चन नंबर 13 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।